हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रही है बात। जी अच्छा, एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है, और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो।
तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं है। वो जकरिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे। और सारे नबी मिलकर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो क्या मांगते हो, तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो क्या मांगते हो, सल तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा, और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा।